क्या दिया है, के का बाह्य मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं जरा। जब भी आप वास्तविक या भिन्न है तो देखो अपने पहले अपने देखा था कि दो का समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अब इसमें क्या है, विविध कर, डी होता है विविध कर। क्या होता है, विविध कर। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी का मान, कंडीशन लिख लेते हैं, यदि डी का मान, यदि डी का मान 0 आए, किसके आए, अगर 0 के बराबर आए तो मूल जो है वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। पहली शर्त है जी। दूसरी शर्त क्या है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है, तो जो मूल जो है वास्तविक होंगे व असमान। असमान होंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक व असमान होते। ये आपको तीन बातें ध्यान करनी है। यदि डी का मान 0 से बड़ा, यदि डी का मान क्या आएगा, 1 2 3, मतलब कुछ भी संख्या आ सकता है। पहले आएगा 0। पहली शर्त क्या है, डी का मान क्या है 0, तो क्या है, मूल जो है समान होंगे, एक से होंगे, और डी का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, डी का मान क्या है, प्लस में आएगा, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो जो मूल जो है वास्तविक होंगे या समान होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, डी का मान जो आएगा -1 या -2, माइनस में आएगा, कुछ भी आ सकता है अनंत तक, ठीक है। तो डी का मान जो है माइनस में आएगा तो कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको बिल्कुल आराम से कर देना, आराम से हो जाएगा। अब इसकी वो क्या कह रहा है, इसके मूल जो है कैसे हैं, वास्तविक व भिन्न है, यानी कि कौन सी कंडीशन लागू हो रही, वास्तविक तो है बल्कि भिन्न, भिन्न यानी कि असमान है। तो ये क्या कह रहा है, डी बराबर, डी क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब। तो विविध कर, डी क्या होता, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होगा 0 से। अब समीकरण क्या लिखा, समीकरण लिखा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0। तो ए बराबर कितना दिया है इसमें 1, बी बराबर दिया है -4, सी बराबर दिया है के। अब सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। बी कितना दिया है 4, माइनस के 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी के 0, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस के 4 के ग्रेटर देन 0, 4 को 16 भेज देंगे, 16 बराबर हो जाएंगे 4 के ग्रेटर देन, 4 से हम काट देंगे तो आ जाएगा 4। तो के का मान जो है, के का मान कितना होगा, 4 जो है, मतलब जो है के होगा 4 से छोटा होगा, आंसर हो गया अपना। के बराबर 4 नहीं है, मतलब के जो है 4 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए यह क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक व समान है, कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, पहले वाली, ठीक है। जब मूल वास्तविक व समान होंगे तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें देखो समीकरण दिया है, पहला समीकरण, दो समीकरण दिए के मान निकाले दोनों में से। अब पहला वाला हल करते हैं जरा, ठीक है। तो इसमें ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 1, बी बराबर कितना दिया -2k + 1, और सी बराबर दिया है के स्क्वायर। अब जब वो कह रहा है कि मूल वास्तविक व समान है तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर 0 होगा। अब डी का मान क्या है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब बी कितना दिया है, तो -2k + 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी दी 1, और सी दिया है के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब इसका स्क्वायर खोलना है। अब जरा इसका स्क्वायर खोलो जरा, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा और जी हो जाएगा ब्रैकेट में के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसमें से 4 इधर है, 4 इधर है, 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0। 4 से जब हम भाग देंगे तो ये आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a जे है b जे है, तो एक k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab करेंगे तो इन दोनों गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2k और माइनस के क्या है हाँ, तो जो कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर बराबर क्या है 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर क्या बचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 प्लस 2k बराबर 0, तो 1 सट जाएगा तो 2k बराबर -1 और k बराबर आ जाएगा -1/2। ये आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन और दिया है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के -4k एक्स प्लस के। अब इसके भी क्या कह रहा है वो k का मान निकालना है, d बराबर 0 है तो a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है -4 और c बराबर दिया है k, यानी कि d बराबर 0 है तो b स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो b कितना दिया -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान दिया है k बराबर 0, जो हो जाएगा 16 -4k बराबर 0, -4k बराबर 0। 4 के औसठ भेज देंगे 16 बराबर 4k, 4 से 4 काट दो, k बराबर कितना आ जाएगा 4। आंसर। दिया है क्वेश्चन द्विघात समीकरण के विविध कार्य ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण दो दिए हैं, इनके विविध कार्य ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ax प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना करने पर ए बी सी निकाल लेते हैं। तो इसमें जिस लाइन लिख रहे हैं हम, इसमें a बराबर पहले में a बराबर कितना दिया 4, b बराबर दिया है -6 और c बराबर दिया है 5। अब इसका d निकालना विविध कर, यानी d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b कितना दिया -6 का स्क्वायर -4 इंटू एक वैल्यू दी 4 और c कितना दिया है 5। अब d बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 का 36 माइनस 4 चौको 16 और 16 पंचे 80, यानी d आ जाएगा d बराबर कितना है माइनस के 44। अब d का मान किस में आया माइनस में। अब हमने क्या बताया था अगर d का मान 0 से क्या हो छोटा हो तो इसके जो मूल है काल्पनिक होते हैं। इसकी क्या है अतः मूल काल्पनिक है, यानी d का मान 0 से छोटा है अतः मूल कैसे होंगे काल्पनिक। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें a बराबर कितना दिया, a दिया है 4, b बराबर दिया है 3 और c बराबर दिया है 5। तो d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b कितना दिया 3 का स्क्वायर -4 इंटू a दिया 4 और c दिया 5, 3 का 9 16 पंचे 80। तो d बराबर इधर भी कितना जाएगा माइनस के 71, इधर भी d किससे 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है अतः मूल कैसे होंगे मूल काल्पनिक। जब मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आंसर।
दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का योग दिया है, संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 16, और व्युत्क्रम व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी कि x का व्युत्क्रम हो जाता है 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया है अपने पास 1/3। यहाँ से एक समीकरण अपन को जी मिला, एक जी मिला। अब इधर से अपन को द्विघात समीकरण से इसे हल करना है। अब देखो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण बनाते हैं। पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो बाई के इधर गुणा करेंगे, इसके इधर करेंगे तो आ जाएगा बाई प्लस के एक्स बराबर 1/3। इधर हो जाएगा जी एक्स प्लस वाई, इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा एक्स वाई बटे 3। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई बराबर दिया 16, तो एक्स बराबर आ जाएगा 16 माइनस के बाई। तो एक्स का मान उठा के हम सीधा इसमें रख देंगे, तो एक्स का मान क्या है 16 माइनस के बाई, तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं 16 माइनस के बाई प्लस बाई बराबर, और इसमें भी रख देते हैं एक्स का मान कितना है 16 माइनस के बाई इंटू में बाई बटे 3। अब इधर बाई से बाई कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 3 48 हो जाएगा इधर, बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 16 बाई माइनस बाई स्क्वायर। अब देखो इधर जो माइनस का इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 16 बाई प्लस के 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बनेगा द्विघात समीकरण, यानी कि गुणा करने पे चाहिए अपन को 48 और जोड़ने पे चाहिए 16, और 12 चौक 48 12 और 4 16, तो आ जाएगा बाई स्क्वायर, दोनों माइनस हो गए, माइनस के 12 बाई माइनस के 4 बाई प्लस के 48 बराबर 0। बाई कॉमन लेंगे इधर से तो बाई माइनस के 12 माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो आएगा बाई माइनस के 12, तो इधर से अपने आ जाएंगे बाई माइनस के 12 और बाई प्लस के सॉरी दोनों के दोनों माइनस के 4 बराबर 0। तो इधर से बराबर कर देंगे तो जी 12 आ जाएगा, बाई बराबर 4 आ जाएगा। तो बाई कितने मान निकल 2। अब इसमें रख देंगे हम एक्स होने का दोनों संख्या ज्ञात करनी थी, तो एक्स तो पहले निकल बाई कितनी एक्स कितना है, बाई बराबर आ गया 12 और 4। अब इसमें रख देते एक्स बराबर, इसमें हम यदि हम 12 रखते हैं, एक बाई के मान 12 रखते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा 4। यदि हम बाई के मान 4 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। तो एक्स वाई के मान क्या है, संख्या जो है एक्स वाई की जो मान है या दोनों संख्या है वो 4 और 12 है, या 12 और 4 या 4 या 12। दिया है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के रूप के एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा से 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक मैदान है त्रिभुजाकार, यानी कि समकोण त्रिभुज के आकार का है। समकोण त्रिभुज में क्या एल बनता है, तो जे बन गया त्रिभुजाकार। अब जे हो गया, मान लो जे छोटी, 2 भुजा छोटी होती है, जे बड़ी है। अब इसको मान जे क्या है, जे कर्ण है, जी आधार है, इसको लंब मान लेते हैं, यानी कि ए बी सी। अब वो कह रहा है जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा है, छोटी भुजा से जो कर्ण है जो उसकी छोटी भुजा से 2 गुने से 1 अधिक है। अब मान लो छोटी भुजा इसी को मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं अपन एक्स, और कर्ण है इससे 2 गुने से 1 अधिक है, यानी एक्स से 2 गुने से 1 अधिक है, यानी एक्स का 2 गुना करेंगे तो 2x प्लस 1, यानी 2 गुने से 1 अधिक है। और तीसरी भुजा जो है, यानी जो लंब है, तीसरी भुजा है छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, यानी कि इससे कितनी है 7 अधिक है, एक्स प्लस के 7 आ जाएगा। तो भुजाएं ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज है तो अपन लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, यानी या तो ऐसे कर लेंगे अपन, कर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सारी सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब कर्ण कितना दिया है 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी यानी कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। इसको हल करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। आइए हम इसको हल करते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है। देखो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब देखो जरा इन दोनों को जोड़ देंगे, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब ये सारी की सारी वैल्यू इस साइड ले आते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 49 बराबर हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वायर में से हम 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर और 4x जो प्लस के जो माइनस के, जो बड़ा होता है 14 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 10x प्लस का बन जाए माइनस के 49 है तो माइनस के 49 में प्लस का बन जाएगा माइनस के बचेंगे 48 बराबर आ जाएगा 0। अब इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24 बराबर क्या है 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर। तो जिस समय का बन जाएगा अपने पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 24 बराबर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ऐसे फैक्टर करना है अपन को, गुणा करने पे आ जाए कितना, गुणा करने पे चाहिए माइनस के 24 और अंतर कितना चाहिए हमें, अंतर चाहिए हमें 5 का। अब देखो 24 कैसे आएगा 8 3 24, 8 गुणा 3 करेंगे 24 और अंतर कितने का 5 का। अब देखो इसमें बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 3x माइनस के 24 बराबर 0। अगर फैक्टर करने में किसी को दिक्कत हो रही है तो पिछली वीडियो जा करके देखें। ठीक है, अब इसमें से x इसमें कॉमन लेंगे, x माइनस के 8 प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 8 बराबर 0 यानी x प्लस के 3 और x माइनस के 8, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 0 माइनस के 3 सॉरी और x माइनस के 8 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 8। तो माइनस की वैल्यू तो अपन लेते नहीं है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे x की वैल्यू लेंगे प्लस वाली। तो आधार इसको माना था ना x अपन ने छोटी भुजा को, तो कितना आ जाएगा जी आ जाएगी 8 और जो कर्ण है वो कितना है इसका 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे 16 प्लस 1 यानी कि 17 मीटर आ जाएगा जी 8 मीटर है। और जे कितना था जे 7 अधिक था, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 8 15 व 17 है आंसर। दिया है क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 17 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों में 12 मीटर का अंतर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग दिए हैं अपने पास, वर्ग 1 है, एक वर्ग दूसरा है, 1 और 2। वर्ग की सही भुजा बराबर होती है तो इसकी भुजा मान लेते हैं अपन x और इसकी मान लेते हैं y, सही भुजा बराबर होंगी। अब वो कह रहा है दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गों का क्षेत्रफल, एक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा वाई स्क्वायर। वो कह रहा है दोनों वर्गों का योग, यानी दोनों वर्गों को योग कर देंगे तो आ जाएगा 117। अपने पास यहां से मिल जाएगा समीकरण 1।
दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, उसके परिमापों में 12 मीटर का अंतर है। अब इसका एक का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप निकालेंगे दोनों का। परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 4a और इसका हो जाएगा 4y। इनका अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है 12, यानी कि 4a माइनस के 4y बराबर कितना दिया 4x, ये नहीं होगा x होगा, तो कितना है 12। अब इसमें से हम x कॉमन 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस y बराबर 12, 4 से हम काट देंगे तो x माइनस y बराबर आ जाएगा अपने पास 3। ये अपने पास समीकरण मिल गया, अपने पास दूसरा समीकरण, पहला जे है, दूसरा जे है। अब इसमें क्या है, समीकरण 1 से हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 17 और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 माइनस के वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। नहीं, इससे नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं करना, इसको यहाँ से हल करते हैं दूसरे समीकरण से। यहाँ से हल करेंगे तो दिया है x माइनस वाई बराबर कितना, तो वाई उस साइड भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा वाई प्लस के 3। अब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मैं x बराबर वाई प्लस 3 रखने पर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं x बराबर, x क्या दिया है वाई प्लस 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, 117। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6y प्लस 9, 117 इस साइड लाएंगे तो माइनस के 117 बराबर हो जाएगा 0। 2y स्क्वायर प्लस के 6y, 9 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी माइनस के 108 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 बराबर 0। तो 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, जो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस के 54 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पे आया 54 और अंतर आ जाए 3 का। तो देखो 9 गुणे 6, 9 6 54 और इनका अंतर 3 का है। अब देखो इसमें क्या है प्लस है इधर, तो बड़ी वाली संख्या प्लस ले लेनी है, तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 6y माइनस के 54 बराबर 0। इसमें से y कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस के 9 माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस के 9 बराबर 0। एक आ जाएगा y प्लस के 9 और y माइनस के 6। अब जगह कम बची है तो इधर ही एडजस्ट करते हैं। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 9 और y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू हम प्लस वाली लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी लेंगे प्लस वाली। अब x का मान निकालना है, x क्या दिया, x बराबर दिया था y प्लस 3, तो इसमें x का y का मान रख देते हैं, तो y कितना है 6, 6 प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा अपना 9। फिर से देख लेते हैं एक बार, इसमें दिया था 2 वर्ग हैं, 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग दिया 117 और उसके परिमापों का अंतर दिया था 12। तो एक वर्ग था a और एक वर्ग था d, इसके भुजा x, इसकी y। अब इसका स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 और इसके परिमापों का अंतर, परिमाप होता है 4a, तो 4x और 4y, इनका अंतर कितना दिया 4। तो इसमें 4 हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई बराबर आएगा 12, 4 से भाग दिया तो x माइनस वाई बराबर आएगा 3। इधर से हम y उस साइड भेज दिया तो x बराबर आएगा y प्लस के 3। अब ये समीकरण अपना दूसरा बन गया इधर से। अब इसके y की वैल्यू आ गई x प्लस y प्लस के 3, तो इसका मान हमने क्या रखा समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दी, y की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू रखेंगे y प्लस के 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से अपना जी आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab करेंगे तो 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और इधर 6y प्लस के 9, ये इस साइड लाएंगे माइनस 117। अब 117 में से 9 जाएंगे तो 108 बचेंगे। अब इसमें से हमने देखो 2 इधर कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54, 2 साइड भेज दिए तो बराबर हो जाएगा 0, तो वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये इसकी फैक्टर करके आएगा x प्लस के 9 और x माइनस के 6। फैक्टर करना बता दिया था पहले पिछली वीडियो में, तो पिछली वीडियो देख लेना।
तो इसके दो फैक्टर आ गए। तो बाई के मान निकाल लिए इधर से, एक बाई के मान आया -9, बाई के मान आया +6। तो बाई के मान माइनस लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, तो प्लस की वैल्यू इसमें रख देंगे। एक्स बराबर क्या था, बाई प्लस के 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो एक्स का मान आ गया 9 और बाई के मान आ गया 3। आंसर क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कई संख्या दी है, विषम धनात्मक पूर्णांक दिए। तो देखो विषम धनात्मक पूर्णांक, अब इसमें अंतर दो का होता है। पहली संख्या होगी x और दूसरी होगी x प्लस के 2। तो दोनों पूर्णांक आ गए, एक आ गया x हो गया, दूसरा आ गया x प्लस के 2। अब इनके वर्गों का योग दिया, तो दिया है वर्गों का x² प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 394। फिर इस अनुसार किया है कि दोनों वर्गों का, दोनों भुजाओं जो है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 394, यानी x² प्लस x प्लस के 2 का स्क्वायर। अब x² का x² रहेगा, इसका स्क्वायर खोल दो, x प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 394। अब इसको जोड़ लेते जरा, 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस हो जाएगा 394 बराबर 0। अब 4x में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस के 390 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस के हो जाएंगे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 पंच 10 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पे आना चाहिए 195, अंतर आना चाहिए 2 का, यानी कि 13 × 15, इनका अंतर 2 का। देखो 15 × 3 = 45, 4 15 × 4 = 19, 195 आ रहा, सही है। अंतर 2 का है, यानी x² प्लस के 15x और माइनस के 13x माइनस के 195 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस के आ जाएगा 15 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस के 15 बराबर 0। x माइनस के 13 और x प्लस के 15 बराबर 0। x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13, x प्लस के 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 15। अब माइनस की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेंगे 13, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 13 और दूसरी आ जाएगी 13 2 15। तो जो संख्या है जो है कितनी है, संख्या 13 और 15 है आंसर। क्या है क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण x² - 5kx + 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण क्या दिया है, x² - 5kx + 16 बराबर 0। a बराबर कितना है 1, b बराबर दिया है -5k, c बराबर दिया है 16। इसके मूल जो है कैसे वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, तीसरी वाली। तो इसमें क्या होगा, d का मान जो है, d का मान जो है 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब d की वैल्यू रखते हैं, d के बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac 0। अब b कितना दिया -5k, -5k का स्क्वायर -4, a कितना दिया 1 और c दिया है 16 0। 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25 k² और j हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा, 16 चौको 64। आप 64 भेज देंगे उस साइड तो प्लस को जाएंगे, 25 k² जो उस साइड जाएगा तो प्लस के 64 हो जाएंगे, ठीक है। अब 25 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा k² > 64 बटे 25। अब k का मान हम निकालेंगे तो k स्क्वायर जाएगा उस साइड तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी 64 बटे 25। अब k > इसका जब निकालेंगे इसके तो इसके प्लस माइनस में निकलेंगे, यानी कि 8, 64 8 का वर्ग होता है और 25 5 का,
तो के का मान कितना निकला, एक प्लस निकला एक माइनस निकला, यानी कि जो हो जाएगा 5/8 के, और जी कितना जाएगा माइनस के 8/5 होगा, सॉरी 8/5, यानी के का मान जो है माइनस वाले से बड़ा है और प्लस वाले से छोटा है। जी अपना इसका आंसर आ गया।